अस्सलामुअलैकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी प्यारी सी निम्रा शेख और मेरे चैनल ज़िंदगी जियो और निम्रा के साथ में आपको कहती हूँ खुशामदीद। और आज की वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है। बड़ा मज़े का मैं टॉपिक आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुई हूँ और आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है ताकि आपके लिए कुछ तो पॉइंट्स मेरे जो हैं वो यूज़फुल हो सकें, या अगर वैसे ही आप सुन लें कोई बात नहीं। तो जी टॉपिक आज का ये है कि वैसे तो दुनिया में जो भी अल्लाह पाक ने रिश्ते बनाए हैं वो सारे जो है ना अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता है उनको निभाने का। तो वो चाहे फिर रिश्ता हो नंद भाभी का, सास बहू का, भाई बहन का, अम्मा अब्बा का, जो भी ये रिश्ते होते हैं ना यही खून के रिश्ते होते हैं जिनको निभाने का हुक्म दिया गया है। तो इनको बस हर हाल में निभाना होता है। वक्ती तौर पे नाराज़गियाँ आ भी जाती हैं लेकिन एट द एंड सुलह हो जाती है और फिर सब ठीक हो जाता है। अच्छा जी, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली वो है नंद भाभी का टॉपिक। यानी मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी कौन सी टिप्स हैं जो आप यूज़ करके एक अच्छी नंद जो है वो अपनी भाभी के लिए साबित हो सकते हैं। एक ना एक दिन उसको ज़रूर लगेगा कि हाँ मेरी नंद जो है वो बहुत अच्छी थी, वो आपको अच्छे अल्फाज से याद करेगी। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहले जो टिप है मेरी आपके लिए वो ये है कि जब आपके घर एक न्यू मेंबर आ रहा होता है, ज़ाहिर है वो न्यू मेंबर होता है, तो जो है ना शुरू में बहुत आपको फील हो रहा होता है, एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा होता है। तो आपने क्या करना है, आपका दिल आपने इतना बड़ा कर लेना है, क्योंकि जब आप अपने भाई की शादी कर देते हैं तो आपके भाई के साथ साथ वो एक शोहर भी है किसी का, और वो भी बड़े नाज नखरों के साथ, जहाँ भी बेटियाँ होती हैं ना, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट यही कहूँगी कि जो सारी बेटियाँ होती हैं वो बड़े नाज नखरों से ही पली होती हैं, चाहे किसी की एक है चाहे किसी की 6 है। तो बड़ा दिल बढ़ा करके उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। और सबसे पहली टिप जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये कि आपने क्या करना है, अपना दिल बढ़ा कर लेना है। जो नंदे हैं ख़ास तौर पे, कुछ नंदे होती हैं, मैंने कुछ घरों में देखा है कि बहुत ज़्यादा भाभी को बात बात पे टोकती हैं, बल्कि अपनी अम्मा से शिकायत लगा रही होती हैं कि अम्मी देखें आज बर्तन सही नहीं धुल ले, कितने ऑयली बर्तन हैं। या फिर कह रही होती है कि अम्मी देखो भाभी 2 बज गए अभी तक उठी ही नहीं है। या फिर कह रही होती है कि मतलब बार बार मिनट की खबर जो है ना वो अपनी माँ को दे रही होती है, अपनी जो अम्मा के कान है यानी बहू की जो सासू माँ है उनके कान भर रही होती हैं सही टका के। तो इससे भी जो घरों के माहौल हैं वो काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह की हरकतें नहीं करनी, जितना हो सकता है दरगुजर करना है इन चीज़ों से, और इस तरह की शिकायतें नहीं लगानी और इस तरह की नुक्ताचीनियाँ नहीं करनी। हाँ, अगर कोई चीज़ आने वाला नियाम जो मेंबर है, जो आपकी भाभी है, वो गलत कर भी रही है तो उसको प्यार से समझाने की कोशिश करें। और सबसे पहले आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि आपने भी अगले घर में जाना है। तो अगर आप आज किसी के साथ इस तरह का सलूक करेंगी तो हो सकता है कि कल को आपके साथ भी इस तरह का या इससे वर्स्ट, अल्लाह माफ़ करे, हो जाए, क्योंकि आपको पता है आजकल जैसा इंसान बोता है वैसा ही वो काट लेता है। अच्छा, कुछ घरों में मैंने देखा है कि खाना अगर शुरू में बनाती हैं भाभियाँ तो वो अपने घर के टेस्ट के हिसाब से बना रही होती है, तो इतना नुक्स निकाला जाता है लोगों के घरों में कि यहाँ ये नमक तेज़ है, आज मिर्चें तेज़ हैं, आज रोटियाँ ठीक नहीं बनाई। तो इस तरह की बातें करना बहुत गलत बात है। और इस तरह अगला बंदा भी बजाय मोटिवेट होने के बजाय वो जो है ना डिसहार्ड हो जाता है, देखो मैंने इतनी मेहनत की और ये मुझे सिला मिल रहा है। तो जो नंदे हैं वो बहनों की तरह रहें भाभियों के साथ, और भाभियाँ भी जो हैं वो नंदों की तरह बहनों की तरह रहें। तो जो है रिश्ते बड़े अच्छे तरीके से और कामयाब तरीके से चलते हैं। वैसे ऐसा होता बहुत कम है कि आपस में बहनें बन जाएं भाभियाँ, लेकिन अगर बन जाएं तो फिर तो ज़िंदगी कितनी हसीन और ख़ूबसूरत हो जाए। अच्छा जी, ये थी पहली टिप। अब चलते हैं दूसरी टिप की तरफ। अच्छा जी, दूसरी टिप अच्छी नंद बनने के लिए ये है कि क्या करना है आपने, जो नंदे हैं वो सुन रही हैं अगर, तो उनके लिए दूसरी टिप मेरी ये है कि आपने अगर करना है कि कंपटीशन भाभियों से करना छोड़ दें। बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं करना। जैसे कि ये होता है कि भाभी ने अगर 4 सूट सिलाए हैं तो मैंने तो 6 ही सिलाने हैं, तो इस तरह की हरकतें ना करें। होता है घरों में जो हैं जो पेरेंट्स हैं या भाई हैं वो चलो आपको 2 भी बना दिए तो कोई बात नहीं, आप अपना कोई भी सर्कल अपना जो है ना वो चलाया रखें। जैसे कि अगर आपको पॉकेट मनी मिलती है तो वहाँ से आप अपने जो मज़ीद ड्रेसेस हैं वो बना लें, या फिर अगर आप कोशिश करें कि जॉब करती रहें या कुछ ना कुछ ऐसा आप करती रहें कि जिससे आपको अर्निंग होती रहे, और आप चाहे फिर 8 ड्रेसेस सिलाएं अपने पैसों से, कोई आपको कुछ कहने वाला नहीं होगा। तो कंपटीशन करना भाभियों से छोड़ दें। ठीक है जी, ये टिप हो गई। अब तीसरी टिप की तरफ चलते हैं। तीसरी टिप मैं आपको बता दूं, टिप नंबर 3 है आपके लिए ये अच्छी नंद बनने के लिए कि भाभियाँ ठीक है शादी हो जाती है भाई की, जा रहे होते हैं डिनर पे भी, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका हर बार ही आपने साथ जाना है भाई भाभी के, क्योंकि उनकी अपनी प्राइवेसी होती है।
अगर आप हर बार ही साथ जाएंगी तो ऐसे ही होगा कि जैसे वो फिर भाई और भाभी दोनों को फील होने लग जाएगा कि ये क्या कबाब में हड्डी जो है हमारी बन गई और हर बार इसका साथ जाना ज़रूरी होता है क्या। तो इस तरह बातें करने का मौका ही ना दें, ठीक है। अपनी तरफ से आपने पूरी कोशिश करनी है अच्छी नंद बनने के लिए, लेकिन कुछ भाभियाँ भी ऐसी आ जाती हैं, उफ़ल्ला माफ़ करे, ऐसे लगता है स्टार प्लस ही खुल गया है घर में। तो ऐसी भाभियाँ भी आ जाती हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, ऐसी भाभियाँ भी होती हैं घरों में, तो उनके साथ भी गुजारा करना पड़ता है। अच्छा खैर कुछ अच्छी भी बहुत होती हैं जो वाकई ज़िम्मेदार भाभी की तरह सबको अपना भाई और अपनी बहन और अपनी माँ समझ के निभाती हैं। खैर अल्लाह पाक सबके घरों में अच्छी बहुएं और अच्छी भाभियाँ लेके आएँ, क्योंकि इन्हीं से अगली जो है वो नस्ल परवान चढ़नी होती है। टिप नंबर 3 ये हो। अच्छा जी, अगली टिप ये है कि भाभियों के साथ हाँ अच्छा रवैया रखें, बहनों की तरह बन के रहें, दिल को बड़ा करके रहें। और ये है कि आप जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो वो संभालने की कोशिश किया करें, क्योंकि बच्चे काफ़ी तंग करते हैं आजकल, इतने शार्प बच्चे आ रहे हैं। वैसे मैं खुद इतना नहीं बच्चों को संभालती हूँ, मैं वैसे ये टिप दे रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे नींद ही बहुत आती है। सारा दिन तो मैं सोई रहती हूँ, बीच में मैं जॉब पे भी चली जाती थी तो तब भी मेरे में हिम्मत बिल्कुल भी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत देख ही लेती थी बच्चों को। लेकिन यह है कि चलो थोड़ा बहुत, इंसान परफेक्ट नहीं होता, कमियाँ कोताहियाँ सब में ही होती हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन ये है कि बच्चों को ध्यान उनका रखा करें, कोशिश किया करें कि तंग कर रहे हैं तो आप पकड़ लें, बहला लें, फुसला लें किसी तरह से, ये है। और दूसरा ये है कि हाँ, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा हनी बीज घूम रही है ना, मुझे लग रहा है जी। तो माय यूट्यूब फैमिली, अगली टिप ये है, तमाम जो देखने वाली अनमैरिड बहनें मुझे देख रही हैं उनके लिए ये है कि कोई ना कोई छोटा मोटा गिफ्ट जो है वो ज़रूर अपनी भाभी को दिया करें। जैसे कभी कुछ खाने के लिए ले आए, या कभी वैसे कोई उनकी फेवरेट मेकअप की कोई चीज़ उनको गिफ्ट कर दी, या वैसे कोई ड्रेस अगर आप कर सकते हैं, जितनी आपकी गुंजाइश है उसके मुताबिक अपनी भाभीयों को गिफ्ट ज़रूर दिया करें, क्योंकि गिफ्ट देने दिलाने से आपस में मोहब्बत बढ़ती है, तो ये ज़रूर किया करें आपस में। और बाकी ये कि कुछ मैरिड नंदे होती हैं, वो तो तौबा, इतना उनका भी अमल दखल होता है ना अपनी भाभीयों के घर में, अपने मेके वालों में। तो आप जो है, जो शादी हो जाती है जिनकी, वो जो है ना अपनी अब अपने अगले घर और अपने ससुराल की तरफ तवज्जो दें, बजाय वो पीछे आके मेके में घुस के जो है वो खबरें लें और इंटरफेयर करें, तो ये बिल्कुल ना करें। बाकी जो नंदे हैं वो भी ज़्यादातर कोशिश करें कि जो है ना वो इंटरफेयर ना करें भाई भाभी की लाइफ में। जितना हो सकता है आप चुप रह के दरगुजर करके अपना टाइम गुजारने की कोशिश करें। और ये है कि हाँ, शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो जब आपके भाई की शादी हो जाती है तो आप जो है वो किसी और का भी है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है। तो बाकी है कि एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो इंसान को बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं। तो आप जो है ना उम्मीदें वाबस्ता करना लोगों से ख़ास तौर पे छोड़ दें। आपकी उम्मीदें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात से होनी चाहिए, ठीक है। जो भी गिले शिकवे शिकायत जो भी होता है इंसान की लाइफ में आ जाता है, तो सब कुछ अल्लाह पाक की ज़ात से शेयर करें। और लोगों से, चाहे वो सगा भाई है, भाभी है, या माँ बाप भी हैं, तो उम्मीदें ना लगाएं। क्योंकि जब उम्मीद आपकी टूट जाती है ना, कि आप किसी से एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि मैंने तो ये सोचा था कि मेरे साथ ऐसा करेगा, लेकिन वो जब नहीं कर रहा होता तो फिर आप ज़्यादा हर्ट होते हैं। तो इसलिए अपनी जो है ना केयरलेस लाइफ जिएं, जो जैसा चलता है वैसा उसके साथ चलें, अपनी तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश करें। लेकिन अगर नहीं अगला बंदा समझ रहा है तो उसकी अपनी मर्ज़ी है। बाकी ये है कि इस व्लॉग को इस तरह से बनाने का मकसद ये था गाइज़, कि आजकल जो है वो मैं व्लॉगिंग इतनी नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरी लाइफ वही रोज़ की रूटीन, एक ही रूटीन से मैं जो है ना वो थोड़ा हो भी गई हूँ बोर। और दूसरी बात ये है कि मेरे साथ जो व्लॉग्स हैं आती सिर्फ मेरी भाभी हैं, मामा को भी अच्छा नहीं लगता मेरे व्लॉग्स में आना, तो इसलिए मैं उनको भी नहीं लाती। तो बाकी आ जाके भाभी हैं उनको मैं कभी कभी ले आती हूँ। और भाई और अब्बू जो हैं वो सारा दिन कामों पे थके हुए आते हैं, रात को खाना खाते हैं और सो जाते हैं, तो वो सब अपने अपने कामों में बिज़ी। तो इसलिए फिर मैं जो है ना ज़्यादातर कंटेंट इस तरह का लाने की कोशिश करती हूँ कि मैं इस तरह फेस टू फेस ही बात कर लूँ, या कुछ बोल लूँ, या कोई टॉपिक पर बात कर लूँ। तो आज का मेरा टॉपिक ये था, तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह के मज़ीद मज़ेदार से अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके मैं आपके लिए आती रहूँगी। और आप भी कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। और यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कितने रफ बाल लग रहे हैं, अभी मैंने सीरम लगाया फिर भी।
और मस्जिद में हो रही है महफिल, आवाज़ आपको आ रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गाइस मेरे बाल हैं ये, इसे इग्नोर करें। मैंने इतना सीरम लगाया है इनको, फिर भी ये हाल है। बट कंडीशनर से इन दो। अच्छा खैर हाँ और क्या टिप्स है यार, एक मिनट में सोच लूँ। और क्या टिप्स हैं, मेरे ज़हन से निकल गई। टन 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 टन। हवा चल रही है आजकल, वैसे मैं छत पे आई थी, इतनी ज़्यादा धूप थी 6 बजे कड़कती हुई, और हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। अच्छा जी अगली टिप क्या है यार? हाँ 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 चलो मैं सोच लूँ, बताती हूँ।